नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम अमरोहा में थे। अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती की एक विशाल जनसभा हुई और मेरे साथ अभी अमरोहा से बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन मौजूद हैं। जनसभा जो थी वो सफल रही, लाखों की संख्या में लोग उमड़े। अब हम प्रत्याशी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी तैयारी है अमरोहा लोकसभा को लेकर, क्योंकि यहाँ से लड़ाई बिल्कुल भी कमज़ोर नज़र नहीं आती। सर, आपका स्वागत है राजपथ में। शुक्रिया सर आपका। सर, क्या मुद्दे हैं आपके अमरोहा को लेकर जिसको आप लेकर चुनाव में उतरे हैं? मुद्दे तो वही जो बहन मायावती जी की पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहन जी ने इस तहसील को ज़िले का मर्तबा दिया। ज़िले से बनने से आपके हुकूमत में ये 2007 से 12 तक जो विकास हुआ वो हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। शहर में सीवर की समस्या है, तमाम हेल्थ सर्विसेज यानी कि हॉस्पिटल्स यहाँ पर नहीं हैं, रास्ते भी दुरुस्त नहीं हैं। देहात में तो बहुत ही बुरा हाल है रास्तों का, और कोई अच्छे एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जिससे ख़ास तौर पर लड़कियों को एजुकेशन की सुविधा मिल सके। हम हमारी प्राथमिकता में रहेंगे जी। सर, यहाँ से एक कैंडिडेट हैं कांग्रेस के डॉक्टर दानिश अली। दानिश अली पहले बसपा से सांसद थे, उसके बाद वो कांग्रेस में गए। ऐसा तो नहीं है कि उनसे जो नाराज़गी है कहीं उसका असर बसपा पे ना पड़ जाए और दानिश अली की नाराज़गी से मतलब आपको भी नुकसान हो जाए? देखिए, बसपा ही क्या पूरे लोकसभा क्षेत्र के ज़्यादातर पब्लिक दानिश अली जी से नाराज़ है, क्योंकि वो चुने जाने के बाद पब्लिक रिलेशन में आई नहीं, कभी अपने लोकसभा क्षेत्र पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका असर हमारे ऊपर नेगेटिव तो हरगिज़ पड़ेगा ही नहीं, बल्कि हमें उसका पॉजिटिव फ़ायदा मिल रहा है। चूँकि वो कांग्रेस से चले गए हैं, अब कांग्रेस का अपना कोई जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, और ख़ास तौर पर अमरोहा में तो कोई जनाधार नहीं है। रहा गठबंधन का, समाजवादी का भी कोई वोट बैंक अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, तो हम पे उससे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, हमें उसका फ़ायदा ही मिलेगा। कल यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संयुक्त रैली की। पहली उनकी रैली थी जिसमें दोनों साथ मंच पर नज़र आए, जिससे साफ पता लगता है कि दानिश अली को चुनाव जिताने के लिए इंडिया गठबंधन मतलब पुरजोर कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कल की उस रैली के बाद माहौल यहाँ का बदला होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन के सुपरस्टार यहाँ पर आए, लेकिन अमरोहा की जनता ने उन्हें नकार दिया। वहाँ पर कुल मिलाकर 1000 आदमी भी नहीं थे। उससे साबित हो जाता है कि अमरोहा की जनता इंडिया गठबंधन को अमरोहा में पसंद नहीं कर रही। आज बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली यहाँ पर थी। उन्होंने शुरुआत अपनी उसी चीज़ से की। उन्होंने कहा कि दानिश अली ने धोखा दिया अमरोहा को, बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन हम क्या नाम है, जो मुस्लिम समाज है उसके साथ हम गलत नहीं कर रहे। हमने फिर से यहाँ से मुस्लिम समाज का कैंडिडेट दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का फ़र्क भी इस चुनाव पर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक है? देखिए, अब से पहले भी यहाँ पे 2 मुस्लिम कैंडिडेट पार्लियामेंट गए हैं, तो बसपा के कैडर के तले ही गए हैं, और हमें मुकम्मल यकीन है कि हमें भी इसमें कामयाबी मिलेगी। रहा, हमने बहन जी को भी आश्वस्त किया और तमाम अमरोहा वासियों को भी आश्वस्त किया कि हम कैडर के प्रत्याशी हैं, ख़ानदानी राजनीतिज्ञ हैं। समाज में किस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर करना चाहिए, किस तरीके से जिम्मेदार आदमी को लोगों का सम्मान करना चाहिए, पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी का सम्मान करना चाहिए, हम इसे बखूबी जानते हैं और हम इस पर अमल भी करेंगे, सभी को सम्मान देंगे। आज की रैली से क्या कुछ बदलाव आपको नज़र आएगा? चुनाव में आया है अभी? आज की रैली से तो बिल्कुल ही इलेक्शन क्लियर हो गया है, क्योंकि अब तक दो रैलियां हुई यहाँ पर, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब की और राहुल गांधी और अखिलेश साहब की। उन दोनों रैलियों को भी अगर पब्लिक को मिला दिया जाए तो उससे कम से कम 4 गुनी जनता तो पंडाल के अंदर ही थी और इतनी ही बाहर खड़ी हुई थी। तो क्लियर संदेश है कि पब्लिक क्लियर जनादेश बहुजन समाज पार्टी के फेवर में दे रही है। अच्छा, एक सवाल मेरा और रहेगा सर। दानिश अली के साथ एक मामला संसद में हुआ जिसको लेकर वहाँ पे तमाम बातचीत हुई, और
क्या उसका असर यहाँ है? क्या सिंपैथी यहाँ के वोटर में तो नहीं नज़र आ रही कि कहीं सिंपैथी में उनको वोट ना कर दें यहाँ के जो मुस्लिम समाज का जो वोटर है? देखिए, लोकसभा में जो हुआ वो असंवैधानिक था, गलत था। उसकी बहन जी ने भी निंदा की, हम भी निंदा करते हैं, लेकिन उसके जवाब में दानिश अली जी का रिएक्शन जो था वो यहाँ की जनता को पसंद नहीं आया। एक खुददार इंसान, जवाब माकूल देना चाहिए था। खामोशी से गलतियों को बढ़ावा मिलता है। वो खामोश सुनते रहे, उन्हें जवाब देना चाहिए था वहाँ भी, और बाहर भी जवाब देना चाहिए था। रोना इस चीज़ का कोई हल नहीं था। मतलब यहाँ की जनता नाराज़ है कि दानिश अली वहाँ पर रोए और उन्होंने एकदम से जवाब नहीं दिया? बाहर आके भी जवाब दे सकते थे। जो आदमी पार्लियामेंट में ही खिलाफ बोल रहा है, संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसे आप बाहर आकर के माकूल जवाब देते संविधान के दायरे में, और वहाँ भी जवाब देना चाहिए था, जो कि खामोशी से सुनते रहे। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं अमरोहा लोकसभा सीट से। आज बसपा सुप्रीमो मायावती की बड़ी जनसभा यहाँ पर हुई है। तमाम चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है। अब देखने वाली बात है कि कल ऐसा नहीं, अमरोहा जो है वो एक बहुत हॉट सीट बन चुकी है। पहले गुजरावाला में पीएम मोदी की जनसभा, फिर कल इंडिया गठबंधन की जनसभा जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी पहुंचे। अब बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा। अब मतदान में मुश्किल से 4 से 5 दिन बचे हैं। अब देखना है कि अमरोहा की जनता इन सब नेताओं को सुनने के बाद किस और अपना मूड बनाती है, और संसद से इस बार अमरोहा से कौन जाता है। ऐसी और अधिक खबरें और इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। धन्यवाद।